ये कंप्लीट हो गया बच्चों, और आप लोगों को इसका होमवर्क करना होगा। संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बोलता हूँ, जीओसी 1 और 2। आज मैंने बोला था जीओसी डिस्कस करने के लिए, वैसे डिस्कशन आज नहीं करते हैं, है ना, संडे वाले ही दिन डिस्कशन करते हैं। आप बताइए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए? सर वो चैप्टर खत्म। हाँ, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का, ठीक ना, ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा आप लोगों को एक तो मटेरियल में भेजूंगा, थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा, कैथोड एनोड रेज के बारे में कुछ पॉइंट्स अगर और रहेगा तो आप लोग थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। वैसे कुछ होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा अगर याद करने वाला रहेगा तो 1-2-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा और उसके बाद में सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो बताइए बच्चों, क्या नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? रेडॉक्स वाला पूरा नहीं हुआ था ना? हाँ हाँ, उसमें उसमें टाइट्रेशन बाकी हाँ सर। है ना, टाइट्रेशन वाला ही करवा देते हैं और उसके बाद में और हम सर लोग, उसके बाद सर एक बार पी ब्लॉक करवा देंगे, हम लोग का एग्जाम में है जो 11 जनवरी से होगा सर। अच्छा 11 जनवरी से है तो पी ब्लॉक, ऐसा ऐसा करते हैं ना कि आज वाला क्लास हम लोगों का लगेगा इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, आज वाला और संडे वाला क्लास, ठीक ना। और उसके बाद में बच्चों पी ब्लॉक, बात पी ब्लॉक की नहीं है, 11 जनवरी से आप लोगों का फाइनल एग्जाम, हाँ फाइनल सर। नहीं होगा, फाइनल होगा 11th फाइनल। हाँ सर। हाँ 11 जनवरी से फाइनल है। हाँ सर। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए तो। तो यहाँ पर आप लोगों की 19 को एक क्लास लगेगी, हम लोगों की है एक क्लास, जनवरी में भी हम लोगों को 2-3 क्लास मिल जाएंगी, मतलब उसके लिए। तो ऐसा करते हैं ना कि ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला जो है ना, इसको क्या करें, करवाएं कि आप लोगों को पहले देखिए, डायरेक्ट पी ब्लॉक तो नहीं समझ पाओगे आप लोग, ये है, पहले उसमें पढ़ाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, ये है आप लोगों को। तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दें? हाँ सर। हाँ सर वो प्योर टेबल पहले कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले पीरियोडिक टेबल करवा देते हैं और उसके बाद में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। बस 1 मिनट रुकिएगा बच्चों तो। ठीक है भाई, तो पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए पीरियोडिक टेबल, इस टाइम में हम लोग कौन सा पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं भाई? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लिख लीजिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक नया नया अभी अभी पीरियोडिक टेबल आया है, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था नेट पर, तो अलग टाइप का है थोड़ा सा, तो बट हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है। हेडिंग डाल दीजिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा, डैश देकर लिख लीजिएगा। अच्छा, इसको बनाया किसने था भाई? मोजले ने बनाया था, MOSLEY,
ठीक ना, मोजले ने बनाया था। तो ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले काफी सारे पीरियोडिक टेबल आ चुके हैं, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। न्यूलैंड ऑक्टेव, डॉबरनेयर ट्राइड्स, लोथर मेयर कर्व और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मेंडलीव ने बताया कि अगर मान लीजिए एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, अगर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं एलिमेंट को, तो उनकी प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक ना। तो खैर वो तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात थी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया था कि अगर एलिमेंट को, ध्यान दीजिएगा, अगर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद में, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में रिपीट होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में लोगों को मालूम कैसे चला कि नहीं भाई एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही ऐसी चीजें होती है? तो उसके लिए मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मोजले ने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट लिया। जैसे मान लीजिए ये उसने एलिमेंट लिया, ये कोई एक एलिमेंट है ना, ये कोई एक एलिमेंट है, और इस पर उसने क्या किया कि एक्सरे इरेडिएट करवाया, एक्सरे इरेडिएट करवाया। और जब एक्सरे यहां पर इरेडिएट करता है तो यहां से फर्दर क्या होता है, ठीक है, मतलब यहां से एक रेडिएशन रिलीज होगा। जैसे एलिमेंट क्या करेगा, एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा पहले, और एब्जॉर्ब करने के बाद में एक रेडिएशन को रिलीज करेगा। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, मोजले ने क्या किया कि जो इमिट, मतलब जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को उसने मेजर किया। ठीक ना। तो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है फ्रॉम एलिमेंट, इसको क्या किया, मेजर किया। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी को इसने मेजर किया, और मेजर करने के बाद में उसको मालूम चला कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो एलिमेंट से रिलीज हो रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जेड क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एटॉमिक नंबर। ठीक ना, एटॉमिक नंबर, ये इस तरीके से एटॉमिक नंबर, मतलब जो है ना, फ्रीक्वेंसी का जो रूट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाया गया तो यहां पर मालूम चला कि भाई कांस्टेंट थोड़ा सा इस टाइप का आता है, आप याद रखोगे। ठीक ना, ये इस तरीके से ए एंड बी जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक ना, ये कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोजले लॉ। मोजले लॉ। और इसके बाद में इसने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये देखिए ध्यान से, ग्राफ जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी और जेड के बीच में। तो यहां पर इस तरीके से ये ग्राफ आता है। ठीक ना, जब हम लोग डिफरेंट के लिए पॉइंट्स रखते हैं ना, जैसे मान लो कोई डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, जैसे आप क्या करोगे कि मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए ये एलिमेंट हाइड्रोजन ले लिए, और हाइड्रोजन पर क्या करोगे, एक्सरे डालोगे, तो वहां से रेडिएशन निकलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आएगा, उसके बाद में हीलियम, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो यहाँ पर, तो इसको सबको मिला करके अप्रोक्सीमेटली एक लाइन खींची गई, और लाइन कुछ इस तरीके से थी। ठीक ना, तो यही है, इस तरीके से, है ना। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ इस तरीके से आता है, आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। सर इसका मतलब हेडिंग क्या दे इस पार्ट का?
मोजले लॉ लिख लीजिएगा, मोजले लॉ। बच्चों थोड़ा जल्दी से लिखिएगा तो। हाँ सर हो गया। अब नीचे से बच्चों लिखिएगा कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल is based on Moseley law, is based on Moseley law, and according to it, periodic properties of element are the periodic function of their periodic properties of element are periodic function of their atomic number। ठीक ना, ये है। अच्छा बच्चों, आप लोग मेरे को बताओगे कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं भाई? ग्रुप्स कितने होते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए आप लोग। 18 होते हैं। और पीरियड्स कितने होते हैं? 7। हाँ, 7 पीरियड होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। ठीक ना, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, इस तरीके से। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। 4 ब्लॉक होते हैं ना, S, P, D एंड F, 4 ब्लॉक होते हैं। G ब्लॉक अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं एक छोटा सा पेरियोडिक टेबल बनाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पेरियोडिक टेबल, अगर आप ऐसे देखोगे ना, समझना अच्छे से बच्चों, क्वेश्चन आते हैं इससे। बीच में ट्रेंड में नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। ऐसे करके ये है हमारा पेरियोडिक टेबल, है ना। लिखूंगा मैं नहीं सारे एलिमेंट, ऐसे है। और यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, इस तरीके से है। और नीचे में भी बच्चों एक छोटा सा ब्लॉक बनाया जाता है, छोटा क्या बड़ा ही होता है ये, है ना। इस तरीके से थोड़ा उसको और बड़ा करके बनाना। 1 मिनट, ऐसे हो गया। और इसके बाद में ये नीचे जो होता है ना, ये F ब्लॉक होता है। इसमें 2 लाइन होती है। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, 1 मिनट बच्चों बस, छोड़िए। तो मैं ये बोल रहा हूँ इस तरीके से है ये, है ना। अब देखना ध्यान से कि ये तो आपका S ब्लॉक हो गया, है ना, S ब्लॉक। और ये वाला D ब्लॉक होता है, और ये वाला होता है P ब्लॉक, और ये वाला होता है F ब्लॉक। ठीक ना। F ब्लॉक में बच्चों 2 सीरीज होती है,
एक लेंथेनाइट सीरीज और इसके बाद में एक्टिनाइट सीरीज, इस तरीके से। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा कुछ एलिमेंट को मैं यहाँ पर फिलअप करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले फिलअप करता हूं, देखिए हाइड्रोजन को, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में बच्चों यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा हीलियम। हीलियम के बाद में यहाँ पर लिथियम और यहाँ पर बेरिलियम। थोड़ा नीचे और करते हैं, ये लिथियम और ये है बेरिलियम। ये देखिए बच्चों बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इस तरीके से। और नियॉन के बाद में बच्चों यहां पर आता है सोडियम। सोडियम के बाद में आ जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में आता है आपका, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे करके, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा मेरे को बनाना पड़ेगा, पूरा नहीं बनाएंगे। ये पी ब्लॉक है और ये है आपका डी ब्लॉक, है ना, ये है एस ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा भाई कि और आर्गन हो गया। आर्गन के बाद में आता है बच्चों पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसके बाद में यहां पर आता है बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे करके, इस तरीके से ये एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 30 तक हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं नाम, ग्रुप का नाम मैं लिखना चाह रहा हूं कि ग्रुप का नाम हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये देखिए पीरियड 1 यहाँ पर है, दिस इज पीरियड 1, दिस इज पीरियड 2, ये है 3, ये है 4, और इसके बाद में 5 आएगा, उसके बाद में 6 आएगा, और उसके बाद में 7 आएगा। अच्छा ग्रुप का नाम जो होता है ना, नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से तो जानते ही हो। यहां पर बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं 1A, इसके बाद में इसको बोला जाता है 2A, ठीक ना। और इसके बाद में बच्चों यहां पर जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 3A, समझ रहे हो ना। इसके बाद में इसको बोला जाता है 4A, 5A, ये 6A, ये है 7A, और यहां पर ये 0th ग्रुप होता है, या इसको 8th बोला जाता है ना। ये है बच्चों, और इसको बोलते हैं हम लोग 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, इस तरीके से करोगे। अच्छा देखो 7B जो होता है ना, ये देखो फे कोनी, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक ना। एक मिनट बच्चों, हाँ, ये जो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ध्यान दीजिएगा, मैंगनीज, नहीं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल को बोलते हैं हम लोग। देखो इन तीनों को ना, ये जो तीनों लिखे गए हैं ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं 7th B, 7th B। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर 1B आ गया, 2B आ गया, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6B आ जाएगा, ये 5B हो गया, यहाँ पर ये 4B हो गया। कुछ गलत हो गया क्या भाई, 3B, कुछ गलत है इसमें, एक मिनट। ये 3B है, यहाँ पर ये 4B हो गया, और वेनेडियम को हम लोग 5B बोलेंगे, क्रोमियम को ये 6B, लिखे ही हम गलत है ना। कुछ गलती है इसमें लग रहा है। एक मिनट,
ये बच्चों जो होता है ना, ये सही लिखा गया था। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये होता है 3b, ये हो गया आपका 4b, ये हो गया 5b, ये हो गया 6b, और ये हो जाता है ये 7b। ठीक ना, b मैं नहीं लिखा हूं। और ये जो होता है ना 8b होता है। ये तीनों को ना मिला करके हम लोग बोलते हैं 8b। ठीक ना, ये 8b हो जाता है, और यहाँ पर ये 1b होता है, और यहाँ पर ये 2b होता है, इस तरीके से। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए ना, ये जो रोमन नंबर में लिखे गए हैं, ये नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक ना, जनरली ये वैलिड तो सबके लिए नहीं होता है, बट पी ब्लॉक के लिए वैलिड होता है ये। ठीक ना, याद रखेंगे पी ब्लॉक के लिए ना, जैसे यहाँ पर 3A 4A 5A 6A इस तरीके से ये लिखा गया है, तो दीज रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन का कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका ग्रुप नंबर के इक्वल होता है, मैक्सिमम जितना रहेगा। ठीक ना, ये चीज है। और इन तीनों जो आयरन कोबाल्ट निकिल हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टी बच्चों सिमिलर होती है, आयरन कोबाल्ट निकिल। ठीक ना, इसी वजह से इन तीनों को क्या किया गया है, एक ग्रुप में रखने की कोशिश की गई है। ठीक ना, तो इस चीज को भी याद रखेंगे आप लोग। और देखिए ये हो गया। हाँ, यहाँ पर जो होता है बच्चों, ये डी ब्लॉक तो हो गया। स्कैंडियम के नीचे जो होता है ना, एक एलिमेंट होता है, स्कैंडियम के नीचे क्या होता है भाई, यट्रियम। उसके बाद में आता है बच्चों लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद में आता है एक्टिनियम। ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आप पेरियोडिक टेबल में देखोगे तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 89। ठीक है ना, इस चीज को याद रखेंगे, लैंथेनम का 57, एक्टिनियम का 89। मैं क्यों बता रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। देखिए, अच्छा टाइटेनियम के नीचे होता है बच्चों जिरकोनियम, जर्कोनियम, और जर्कोनियम के नीचे होता है हॉफनियम। ठीक ना, और हाफनियम के एक मिनट, हॉफनियम। ठीक ना, ये है। और यहाँ पर एक्टिनियम के बाद में होता है एक एलिमेंट होता है जिसका आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखना सीखेंगे। उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 104। ठीक ना, ये लेटेस्ट में एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं ना, तो इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 104 वाला होता है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो UNQ लिखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे लिखते हैं उसको, आईयूपीएसी नेम। अब ध्यान दीजिएगा, हॉफनियम जो होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, और ये 104 है ही। तो देखो लैंथेनम के बाद में जो हॉफनियम लिखा गया है, ध्यान से देखना, लैंथेनम के बाद में जो हॉफनियम लिखा गया है ना, इनके बीच में गैप कितने का है, 58 to 71 का, 58 to 71। ये जो 58 to 71 वाले एलिमेंट का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर करता है, F ब्लॉक में इंटर करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको अलग से लिख लेते हैं। ठीक ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं। 58 to 71 ये कहां पर आ जाते हैं, F ब्लॉक में आ जाते हैं। और 89 के बाद में 90 to 103 ये एक्टिनियम में आते हैं। तो यहां से भी 14 एलिमेंट और यहां से भी 14 एलिमेंट लैंथेनम और एक्टिनियम के अंडर में आते हैं। ठीक ना, ये चीज है बच्चों। तो समझ में आया भाई आप लोगों को, बोलिए भाई। हाँ सर। अन्वी, इसमें जल्दी से कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो ये ग्रुप नंबर जो लिखा गया ना, ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सम टाइम जो आपको पूछा जाता है ना, आपसे पूछ देगा कि जर्कोनियम कहां पर है,
और जर्कोनियम के ऑप्शन में दे देगा इसका ग्रुप नंबर 4B है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4B एक्चुअली है क्या चीज, मतलब कहां पर उसका लोकेशन है। डी ब्लॉक में सेकेंड वाला है, ये मालूम होना चाहिए आपको। जल्दी से बच्चों लिखिए तो। हाँ सर। कॉपी कर लिए बच्चों सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। शाबाश शाबाश। हाँ तो सर। ये है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों का है। और सारा एलिमेंट को तो मैं लिखवाना तो पड़ेगा ही, सारा एलिमेंट आपको याद भी रखना है। आप लोग एक छोटा सा लिख लीजिएगा मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर बच्चों ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर इसको इसलिए बोला जाता है कि इतना के इंटरवल के बाद में पीरियोडिक मतलब प्रॉपर्टी क्या करती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक ना ये। और इसके नीचे बच्चों लिख लीजिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was made with the help of four scientists। अब ये 4 साइंटिस्ट थे बच्चों, रेंज RANGE, रेंज, वर्नर, ठीक ना, बोर एंड बरी, ठीक ना। इन 4 लोगों का भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था। सम टाइम बच्चों इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं बोर पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। इनका काफी ज्यादा मतलब इसमें काफी सारा यूज इन्होंने मतलब कि कंट्रीब्यूशन किया था, इसीलिए इसको हम लोग सम टाइम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिएगा बच्चों, है ना। तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज बोर पीरियोडिक टेबल। बोर पीरियोडिक टेबल मिटा दे रहे हैं भाई इसको हम। अब बच्चों हेडिंग डाल दीजिएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, तो बच्चों आप लोगों को एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद हैं? बोलिए भाई, बोलो बच्चों, आयुष याद है सारे एलिमेंट एस ब्लॉक वाले? आयुष सर मतलब लगभग सब याद। लगभग पूरा पीरियोडिक टेबल? नहीं मतलब इस ब्लॉक का। अच्छा सर अच्छा सिर्फ अच्छा 4th पीरियड तक याद है। अच्छा 4th पीरियड तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस ब्लॉक में ना देखिए हाइड्रोजन तो होता है, बट हाइड्रोजन का ये पोजीशन अभी भी फिक्स्ड नहीं है, हाइड्रोजन को अलग ही पढ़ा जाता है। तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक ना। देखिए बच्चों इसको याद करने का एक तरीका होता है छोटा सा, नेट वगैरह में मिल गया था हमको। देखिए इसको याद करने का तरीका अच्छा हिंदी आप लोग पढ़ लेते हो बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, सर। बढ़िया। तो बढ़िया है। देखिए यहाँ पर हलीना की रब से फरियाद, ठीक ना। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक ना, हलीना की रब से फरियाद। तो ये है आप लोगों का मतलब कि
इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब जितने भी पूरा पीरियोडिक टेबल है, पूरा पीरियोडिक टेबल ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एस ब्लॉक हो गया बच्चों, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक में ये पहला है 1A, और यहाँ पर बच्चों 2A में जो होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2A में हो जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम के बाद में कैल्शियम, नहीं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ठीक ना। मैं बोल रहा हूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक ना। इसको याद करने का तरीका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, या रोए बोल सकते हो, राजी ही लिखो, RA आ रहा है, ठीक ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक ना। अब देखना बच्चों ध्यान से कि 1A जो एलिमेंट होता है ना 1A, तो 1A वाले को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्कली मेटल, ठीक ना, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। और 2A जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप का है, एल्कली मेटल एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, इस तरीके से, एल्कली मेटल एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से है ना। तो इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखवाएंगे, आप पहले इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए होंगे बच्चों आप लोग? हाँ सर। अब इसमें देखिए ध्यान से, एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1,2। तो NS1 या फिर 2 आ सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, लिख लीजिएगा भाई NS1,2, है ना। अब देखिए एल्कली मेटल होता है एक ठो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ना। जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, एल्कली मेटल फाउंड्स इन ओशन, एल्कली मेटल जो होते हैं ये ओशंस में पाए जाते हैं जनरली, और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। हाँ, एल्कली मेटल फाउंड इन ओशन, जनरली ये ओशन में पाए जाते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक ना, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, देखो हाइड्रोजन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन एल्कली मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, आप इसको मत मानिएगा एस ब्लॉक का, लिखिएगा ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, या ऐसे लिख लीजिए ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो एल्कली मेटल होता है ना, इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, या फिर 1A, ये क्या है, जनरली +1 शो करता है,
जनरली क्या है, इसका तो फिक्स्ड है, यहाँ पर ये +2 +1 एंड +2 होता है। लिख लीजिएगा बच्चों इसको, +1 एंड +2 है ना। अच्छा बच्चों, यहां पर जो है ये फ्रांसियम और रेडियम, फ्रांसियम एंड रेडियम, ये जो दोनों होते हैं ना बच्चों, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक ना, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव मतलब समझ रहे हो आप लोग, अल्फा बीटा गामा रेज यहाँ से इमिट्स होती है। और इसमें रेडियम जो होता है ना बच्चों, ये रेडियम जो है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिख लीजिएगा, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हो गया सर भाई। कौन सा वाला एक बार रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, रेडियम, रेडियम, रेडियम इज फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक ना, ये हो गया बच्चों। अब हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों मीटिंग थोड़ा सा रीज्वाइन कीजिए आप लोग, तभी पढ़ा पाएंगे इसको। रीज्वाइन कीजिए फिर से, मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ।